हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करेंगे 10th क्लास की जो तीनों ताल हैं आपकी, तिलवाड़ा ताल, चार ताल और रूपक ताल। ओके, इनको हाथ पर बजाना भी बताऊंगा मैं, और इनका परिचय, इनकी ठा, दुगुन, तिगुन, चौगुन कैसे करनी है सारा देखो। सबसे पहले तिलवाड़ा ताल देखो। देखो किसी भी ताल का अगर परिचय लिखना आ जाता है तो अगर आपको ठा अच्छे से लर्न है, इसके बारे में ये पता है आपको कितनी मात्रा की ताल है, विभाग पता है, ताल लिखाली के साइन पता है, तो इनमें से ही परिचय बनाकर लिख सकते हो आप। तिलवाड़ा ताल में सबसे पहले क्या लिखोगे कि ये 16 मात्रा की ताल है। 16 मात्रा की ताल होगी। इसके बाद इसमें चार चार मात्रा हो गए, चार विभाग हैं। देखो हर विभाग में चार चार मात्राएं हैं। ओके, चार चार मात्रा हो गए, चार विभाग हो गए। पहली मात्रा पर सम अर्थात पहली ताली, सम का साइन ये होता है क्रॉस का, और दूसरी ताली के लिए 2 लिखते हैं, तीसरी ताली के लिए 3 लिखते हैं। अगर किसी ताल में चौथी ताली भी है तो उसके लिए 4 लिखेंगे फिर आगे। ओके, ये होता है आपका खाली का साइन, जीरो का। तो इसकी पहली मात्रा पर सम अर्थात पहली ताली, पांचवीं पर दूसरी ताली, 13वीं पर तीसरी ताली और 9वीं मात्रा इसमें खाली होती है। ये सब बातें लिखोगे इसके बारे में, और एक दो बातें तो आप अपने आप भी लिख सकते हो। इस ताल का प्रयोग शास्त्रीय संगीत में किया जाता है और इसे विलंबित ख्याल के साथ बजाया जाता है, इसे तबले पर बजाया जाता है। ये सब बातें आप एक दो पॉइंट खुद से लिख सकते हो किसी भी ताल में। ओके, तो ये सब परिचय में लिख देना आप बातें, मेन तो यही होते हैं इसमें जो मैंने अभी बताया। इसके बाद देखो ठा, ठा के बोल देखो इसके क्या होते हैं। धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तिरकिट धिन धिन, धा धा धिन धिन, ये इसके ठा के बोल हो गए। ओके, अब देखो जब आपको ठा आती है ना तो आपको दुगुन, तिगुन, चौगुन बनाने में आसानी होगी। कैसे बनाओगे? दुगुन में 2 बोल लेने हैं एक मात्रा में, इस तरीके से 2 2 बोल लेते चले जाओ। ठीक है, जब आपके यहाँ पर 8वीं मात्रा तक ये 2 2 लेकर यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, इसके बाद फिर दोबारा यहाँ पर आना है पहली मात्रा पर। ये मत सोचना कि यहाँ पर खत्म हो गया तो अब आगे कहाँ जाए, तो दोबारा से रिपीट करना है यहाँ पर। ओके, और तिगुन में 3 3 बोल आ जाएंगे एक मात्रा के नीचे, चौगुन में 4 बोल आ जाएंगे एक मात्रा के नीचे। बस एक मात्रा में बोल के हिसाब से लेते रहो। अगर आपको दुगुन बनानी है 2 लो, तिगुन बनानी है 3 बोल लो, चौगुन बनानी है तो 4 बोल लो एक मात्रा में। ओके, तो इस तरीके से जब आप बनाते चले जाओगे आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 2 मार्क्स का टॉपिक हटा लगा आपका, तो कर लेना इसको अच्छे से। ये तिरकिट के नीचे इस तरीके से ऐसे लगाना है साइन, क्योंकि ये दोनों बोल इकट्ठे होते हैं इसलिए लगाते हैं हम इसके नीचे साइन। ओके, जो भी बोल जिस भी मात्रा का है उसी मात्रा के नीचे आना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर 2 बोल एक मात्रा के नीचे है तो एक मात्रा के नीचे ही आने चाहिए। यहाँ पर भी देखो ऐसे ऐसे लंबा नहीं करना आपको। अगर आपका स्पेस नहीं बच रहा तो नीचे लिख सकते हो इस तरीके से ऐसे। ओके, ऐसे लिखना, ऐसा नहीं करना 2 बोल यहाँ लिख दिए, 2 बोल यहाँ दूसरी मात्रा के नीचे लिख दिए, वो गलत हो जाता है। तो अच्छे से बिल्कुल जैसे यहाँ पर बना रखी है मैंने, इसको अच्छे से ध्यान से देख लो और बनाकर देखना, इसकी प्रैक्टिस करना, हो जाएगी। ओके, अब देखो इसको हाथ पर कैसे बजाएंगे। देखो सिंपल सा तरीका है। सम का मतलब क्या होता है? पहली ताली, ये दूसरी ताली, ये तीसरी ताली, यहाँ पर खाली। तो ताली की जगह आपने ताली शो करनी है, खाली की जगह खाली दिखानी है। ये ताली की जगह तो पता है आपको ऐसे ताली लगानी है, खाली ऐसे करके दिखानी है। और जहां पर कुछ नहीं है वहां पर फिंगर्स का प्रयोग करना है। देखो अब कैसे बजाओगे। धा तिरकिट धिन धिन, देखो अब धा तिरकिट धिन धिन, इस तरीके से करना। ओके, आगे धा धा तिन तिन, फिर देखो धा धा तिन तिन हो गया। फिर इसके बाद क्या है? ता तिरकिट धिन धिन। अब देखो यहाँ पर खाली है, खाली कैसे शो करोगे? ता, इस तरीके से ता तिरकिट धिन धिन बोलोगे इस तरीके से। ओके, इसके बाद क्या है? फिर धा धा धिन धिन। अब देखो धा धा धिन धिन, इस तरीके से बोल के फिर लास्ट में आपने धा पर खत्म करनी है, सम पर। ये देखो धा है ना, सम, सम पे जो भी बोलो उस पर खत्म करनी है आपने। तो इसको पूरी ताल को देखो कैसे बजाओगे। धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तिरकिट धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा, इस तरीके से बजानी है आपने। जब आपका प्रैक्टिकल होएगा तो आपसे सुनी जाएगी हाथ पर ताल, तो इस तरीके से बजाकर दिखानी है। अब ये क्या बजाई मैंने? ठा बजाई। तो अगर दुगुन हाथ पर बजानी पड़ जाए आपको तो क्या करना है? यही बोल थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर 2 बार बजा दो सेम। तिगुन में 3 बार बजेंगे, चौगुन में 4 बार बजाने हैं। इजी है बिल्कुल। वैसे तो ठा ही सुनी जाती है मोस्टली। कई बच्चे पूछते हैं ना कि दुगुन कैसे बजाएं, तिगुन कैसे बजाएं, चौगुन कैसे बजाएं, तो इस तरीके से बजती है। तो मेन तो ठा होती है। ठा अगर आपको अच्छे से आती है तो आप पूरी ताल कवर कर लोगे। ये आपकी तिलवाड़ा ताल हो गई। ओके, नेक्स्ट है आपकी चार ताल। चार ताल को चौ ताल भी बोल देते हैं। ओके, चौ ताल या चार ताल एक ही बात है। तो इसका परिचय में क्या लिखोगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये ताल 12 मात्राओं की ताल है। इसमें 2 2 मात्रा हो गए, 6 विभाग हैं। देखो हर विभाग में 2 मात्राएं हैं, तो टोटल कितने विभाग हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 विभाग हो गए टोटल। इसके बाद इसकी पहली मात्रा पर सम अर्थात पहली ताली, 5वीं पर दूसरी ताली, 9वीं पर तीसरी ताली और 11वीं पर चौथी ताली आती है। तीसरी और 7वीं मात्रा इसमें खाली होती है। ओके, ये जो साइन होते हैं ना, इनका विलयन करने का तरीका ये है, जो ये विभाग होते हैं ना, विभाग की जो लाइन होती है, ये लाइन जो दिख रही है आपको, उसके जो साथ वाली मात्रा होती है ना, उस पर ना कुछ आता है, ताली या खाली। ये आपको लर्न करना है कि ताली लगानी है खाली लगानी है।
तो उस पर कुछ ना कुछ आता मिलेगा आपको, ताली या खाली। यहाँ बीच में कभी नहीं मिलता, किसी भी ताल में बीच में जो भी बोल होते हैं वहां पर कभी नहीं मिलता। जो भी भाग की लाइन होती है ना उसके साथ जो मात्रा होती है, देख लो बेशक से। देखो पहले यहाँ सम लगा है, फिर उसके बाद ये लाइन है, फिर ये है, फिर उसके बाद लाइन है, फिर यहाँ पर है, फिर लाइन है, फिर यहाँ है, फिर लाइन है, फिर यहाँ पर है, फिर लाइन है, फिर यहाँ पर है। ओके, है ना, इस तरीके से। तो ये सब लर्न कर लेना। इसकी ठा आगे बोल है धा धा दिनता किट धा दिनता तेटे कत गदिगन। ये तेटे भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप तिट भी लिख सकते हो, तिट, वो भी गलत नहीं है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। दुगुन तिगुन चौगुन बनाने का तरीका वही है जो मैंने आपको बता दिया। इसकी जो मेन बात है यह पखावज वाद्य पर बजाई जाती है ज्यादातर मोस्टली, और ध्रुपद जब गायन होता है तो उसके साथ बजती है ये ताल, चार ताल। तो अगर एमसीक्यू में आ भी जाए आपका ऐसी कौन सी ताल है जो पखावज वाद्य पर बजाई जाती है, तो चार ताल है, इसको लर्न कर लेना अच्छे से। तो इसको हाथ पर कैसे बजाओगे, अब देखो धा धा, फिर उसके बाद दिन ता, फिर किट धा, फिर दिन ता है, फिर उसके बाद दिन ता, फिर तेटे कत, फिर उसके बाद गदिगन, और फिर लास्ट में सम क्या है, धा पर खत्म करनी है लास्ट में। अब पूरी ताल देखो कैसे बजाओगे, धा धा दिन ता किट धा दिन ता तेटे कत गदिगन धा। इस तरीके से खत्म करनी है आपने, सम पर खत्म करनी है हर ताल। ओके, तो ये चार ताल होगी आपकी, कर लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट ताल है आपकी रूपक ताल। देखो रूपक ताल 7 मात्राओं की ताल है। इसमें 3 विभाग होते हैं, पहला विभाग 3 मात्रा का, दूसरा विभाग 2 मात्रा का, तीसरा विभाग भी 2 मात्रा का। ओके, देखो इसकी पहली मात्रा पर सम भी आता है और खाली भी आती है। तो कैसे लिखनी है ये लाइन परीक्षा में, ये मेंशन करनी है आपने परीक्षा जब लिखोगे इसका, अगर परीक्षा आता है तो, कि कुछ विद्वान इसकी पहली मात्रा पर सम मानते हैं और कुछ विद्वान इसकी पहली मात्रा पर खाली मानते हैं। ओके, तो आपने ये दोनों साइन शो कर देने हैं इस पर। और उसके बाद चौथी मात्रा पर दूसरी ताल ली, छठी मात्रा पर तीसरी ताल ली। इसके बोल के अंठ आगे ती तीना धीना धीना। दुगुन तिगुन चौगुन बनाने का तरीका वही है, दुगुन में 2 बोल लेने हैं, तिगुन में 3 बोल लेने हैं, चौगुन में 4 बोल लेने हैं एक मात्रा में। ओके, दुगुन तिगुन चौगुन आसानी से बन जाएगी, ठा अगर आती है तो आपको। तो ये इसके बोल हो गई। इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत में किया जाता है और ये तबले पर बजाई जाती है। 1-2 लाइन आप अपने आप ऐड कर सकते हो परीक्षा में। अब देखो हाथ पर कैसे बजाओगे इसको। देखो अगर आप इसकी पहली मात्रा पर सम मान रहे हो, ताली मान रहे हो, तो आपने ताली बजानी है। अगर आप इसकी पहली मात्रा पर खाली मान रहे हो तो खाली दिखानी है। कुछ भी मान सकते हो आप अपने हिसाब से, क्योंकि कुछ विद्वानों ने सम मानना है, कुछ विद्वानों ने खाली माननी है। तो आप अगर खाली मानते हो ती ती ना, इस तरीके से बजेगी। फिर उसके बाद धी ना, और फिर अगर खाली मानना है तो फिर ती ऐसे ही करना है, खाली दिखानी है ती। ओके, अगर सम मानना है तो, ताली माननी है तो ती ती ना धी ना ती, इस तरीके से दिखानी है। अब देखो पूरी ताल कैसे बजाओगे, खाली मानकर देखो, ती ती ना धी ना ती, इस तरीके से। ये आपकी ठा हो गई। इस तरीके से आपने हाथ पर बजाकर दिखानी है ताल। ये आपकी रूपक ताल हो गई। मैंने आपको 3 ताल करवा दी आपके सिलेबस की। उम्मीद आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।